कोरोना काल के दौरान लगाई गई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफेक्ट दिखाई देने लगे हैं, जिसके चलते चर्चित कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड से हुई मौत का मुआवजा पीड़ित परिवार मांग रहा है। बता दें कि यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई है। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने पहली बार कोर्ट में स्वीकार किया है कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन से गंभीर साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसी वैक्सीन को भारत में हम कोविशील्ड के नाम से जानते हैं। एस्ट्राजेनेका ने इस वैक्सीन को यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर तैयार किया था। वैक्सीन लेने के बाद मौत, ब्लड क्लॉटिंग और दूसरी गंभीर दिक्कतों के कारण एस्ट्राजेनेका कानूनी कार्रवाई का सामना कर रही है। कई परिवारों ने आरोप लगाया कि वैक्सीन के कारण गंभीर साइड इफेक्ट हुए हैं। ब्रिटिश अखबार दी टेलीग्राफ ने कोर्ट के दस्तावेजों के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है। इसके मुताबिक एस्ट्राजेनेका के खिलाफ पहला केस जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने दर्ज करवाया था। अप्रैल 2021 में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने के बाद वे स्थायी रूप से ब्रेन इंजरी का शिकार हो गए। वैक्सीन लेने के बाद वो काम नहीं कर पाए। जेमी की हालत ऐसी थी कि अस्पताल ने उस दौरान उनकी पत्नी को 3 बार कॉल करके बताया कि उनके पति मरने वाले हैं। जेमी को थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हुआ। इससे लोगों के दिमाग में खून के थक्के बन जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल फरवरी में ही कोर्ट में डॉक्यूमेंट जमा किया और बताया कि कोविड वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम नाम का गंभीर साइड इफेक्ट हो सकता है। यूके हाई कोर्ट में कंपनी के खिलाफ 51 केस दर्ज हैं। पीड़ित परिवार वाले कंपनी से करीब 1000 करोड़ रुपए यानी 100 मिलियन पाउंड मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इससे पहले मई 2023 में एस्ट्राजेनेका ने कहा था कि वैक्सीन के कारण सामान्य तौर पर थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम होने की बात को वो नहीं स्वीकारता है। हालांकि अब कंपनी कह रही है कि कुछ दुर्लभ मामलों में ऐसा हो सकता है और उसे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। कंपनी का यह भी कहना है कि वैक्सीन के बिना भी थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम हो सकता है। पीड़ित परिवारों के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन खराब है और इसके प्रभाव को काफी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। हालांकि एस्ट्राजेनेका ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जब एस्ट्राजेनेका की कोविड-19 वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब भी इसके साइड इफेक्ट्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। हालांकि तब कंपनी ने कहा था कि ट्रायल के दौरान वैक्सीन में कोई गंभीर साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। कहा गया था कि वैक्सीन लगने के बाद थकान, गले में दर्द और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखेंगे, लेकिन किसी की मौत या गंभीर बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया। भारत में इस वैक्सीन की खरीद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया था। मार्केट में वैक्सीन आने से पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया था। भारत में करीब 80% वैक्सीन डोज कोविशील्ड की ही लगाई गई थी। इस कोविशील्ड वैक्सीन को लगाने से लाखों लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया के माध्यम से कईयों ने इसकी चर्चा की। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। भारत न्यूज से अक्षयवर भाई पटेल की रिपोर्ट। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।